हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नूर अंसारी और ये है वीडियो नंबर 3 ऑन पार्टनरशिप बिजनेस। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे होंगे आपके बुक गणित प्रकाश से। साथ ही साथ एक एग्जाम्पल क्वेश्चन को भी करेंगे। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट डाउन करो और बार बार चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के साथ, जो कि इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं बाबू कि प्रदीप बाबू एंड आमीना बीबी स्टार्टेड द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹24,000 एंड 30,000। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि प्रदीप बाबू 24,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जो आमीना बीबी है वो 30,000 का इन्वेस्टमेंट कर रही है। इसके बाद आता है कहानी में ट्विस्ट। यहां पे बोला जा रहा है कि आफ्टर 5 मंथ प्रदीप बाबू इन्वेस्टेड द कैपिटल 4,000 मोर। यानी प्रदीप बाबू को 5 महीनों के बाद ऐसा एहसास होता है कि भाई हम जो बिजनेस में 24,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, मोर बोल रहे हैं, तो वो 4,000 रुपए बढ़ाना चाहते हैं। यानी उनका जो इसमें इन्वेस्टमेंट था 24,000 का, वो बढ़ के कितने का हो जाएगा, 28,000 का। तो ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन बेस्ड है वो सिर्फ एक चीज के ऊपर है कि आप कैपिटल का रेशियो किस तरीके से निकाल रहे होगे। अगर कैपिटल बदल रहा है तो पहले उनका कैपिटल था 24,000 और अब उनका कैपिटल चेंज होके क्या हो गया, 28,000। तो हम लोग यहाँ पे जो सिंपल लॉजिक इस्तेमाल कर रहे होंगे वो ये होगा कि हम लोग इनके इन्वेस्टमेंट को ले लेंगे मंथली इन्वेस्टमेंट के तौर पे। हम क्या चीज बोल रहे हैं कि जैसे ये प्रदीप बाबू ये 24,000 दे रहे हैं और आमीना बीबी 30,000 दे रही है, ये लोग हर महीने दे रहा होगा। प्रदीप बाबू 24,000 जैन में भी देंगे, फरवरी में भी देंगे, और सिमिलरली आमीना बीबी भी जनवरी, फरवरी और पूरे दिसंबर तक 30,000 दे रही होगी। तो क्या चीज बोले इसको हम लोग आइए करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कैपिटल ऑफ प्रदीप बाबू। पूरा का पूरा गेम है यार कैपिटल निकालने के ऊपर। तो प्रदीप बाबू के बारे में सोचो, प्रदीप बाबू क्या बोला कि हम 24,000 रुपए दे रहे होंगे और ये 24,000 रुपए क्या है, मंथली है। हम बार बार बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन में आपको मान के चलना है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो है मंथली, ठीक है। तो 24,000 रुपया तो दिया जाएगा भाई, और ये हर महीने दिया जाएगा। और कब तक दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा 5 महीने तक। 5 महीने तक क्यों, क्योंकि 5 महीने के बाद वो अपना इन्वेस्टमेंट को बदल देंगे। तो यहां पे हम लोग जो 24,000 है इसको क्या कर रहे होंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। ये 5 से इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि देखो यार, आप जनवरी में पे किए, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 5 महीनों के बाद आपका पैसा क्या होगा, बढ़ जाएगा। 24,000 नहीं होगा, वो 24,000 के जगह 4,000 उसमें ऐड होगा और वो हो जाएगा 28,000। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि पहले 5 महीने के लिए उनका कैपिटल था 24,000 प्लस उसके बाद वो कितना पे कर रहे हैं, 28,000। और ये कहां तक जाएगा, अगले 7 महीने तक। पूरा साल में कितना महीना होता है यार, 12 महीना होता है। तो इस 12 महीने में पहले 5 महीना 24,000 और आखिरी के 7 महीना 28,000, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो और ऐड करो। तो मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा तुम्हारा 1,20,000 प्लस यहां पे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 7 8 56 519,600। तो 1,96,000। अब इन दोनों को हम लोग को क्या करना है, ऐड कर देना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 आएगा, 0 0 9 2 11 और 1 3, तो 3,16,000। तो प्रदीप बाबू का जो पूरा ईयर में कैपिटल हुआ वो कितना हुआ हम लोग का, 3,16,000। इसी तरीके से हम लोग आमीना बीबी का भी निकाल रहे होंगे। तो बोलेंगे कैपिटल ऑफ आमीना बीबी, और ये कितना हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पे आमीना बीबी का गिवन है हम लोग को 30,000 इंटू कितना, 12। क्योंकि देखो आमीना बीबी क्या है कि कैपिटल नहीं बढ़ा रही है ना ही घटा रही है, जितना उनका इन्वेस्टमेंट है उतना पूरा का पूरा साल रहने वाला है। यानी ये जो 30,000 है ये पूरा 30,000 12 महीने तक रहेगा। तो ये 30,000 इंटू 12 कर दिए, यहां से मल्टीप्लाई करो, 12 3 36, तो 3,60,000 का इनका इन्वेस्टमेंट हो गया। तो आपको प्रदीप बाबू का जो कैपिटल था वो मिल गया और जो आमीना बीबी का कैपिटल था वो मिल गया। जैसे ही आप लोगों को कैपिटल मिलता है आप क्या करते हो, आप कैपिटल से कैपिटल का रेशियो निकाल लेते हो। तो आप यहां पे क्या बोल रहे होगे, रेशियो ऑफ कैपिटल। तो रेशियो ऑफ कैपिटल कितना हो गया, 3,16,000 इज टू 3,60,000। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि ये हम लोग किस तरीके से किए। 24,000 इंटू 5 क्योंकि वो पहला 5 महीना था, और 28,000 इंटू 7 क्योंकि वो अगले 7 महीने के लिए था। यहां से ये मल्टीप्लाई करके आया। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 0 कट, और यहाँ पे देखो 4 से कट रहा है, 4 7 एंड यहाँ से जाएगा तो 4 79 इस टू 4 9
इसके बाद और कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो 79:90 इज माई रेशियो, और ये रेशियो सही है, ठीक है। तो 79:90 हम लोग का क्या आया, इन दोनों के कैपिटल का रेशियो आया। हम लोग को क्वेश्चन में और क्या गिवन है, हम लोग को गिवन है टोटल प्रॉफिट, जो इन लोग को साल के एंड में हुआ है। टोटल प्रॉफिट कितना गिवन है, टोटल प्रॉफिट गिवन है 27,716 रुपया, और हम लोग को क्या करना है, इसी कैपिटल को बांट देना। तो यार बांटना तो हम लोग को आता है, कैसे करके हम लोग बांटते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ प्रदीप बाबू। प्रदीप बाबू को क्या करो, प्रदीप बाबू का जो रेशियो है वो रेशियो ऊपर रखो, और नीचे क्या कर दो 79 + 90 दोनों का रेशियो का सम। 79 + 90 कितना होता है 169, इनटू ये जो कैपिटल है, इस कैपिटल को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। अब यार यहाँ पे कट करो, तो यहाँ पे देखो 169 किससे कट करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि 169 सिर्फ और सिर्फ 13 से कट हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग 13 से किसको कट करेंगे, 169 को। 13 से यहाँ भी कटेगा, तो देखो 13 2 = 26, 1 कैरी करेगा 17, 13 1 = 13, फिर 17 से 4 जाएगा वहां, तो 13 3 ज़ा, और फिर 13 2 ज़ा। फिर से 13 से कट करो, तो 13 से कट करेंगे, 13 1 = 13, फिर वहां जाएगा 13 6 ज़ा, और फिर तुम्हारा हो जाएगा 13 4 ज़ा। तो फाइनली आया 164, पूरा कैंसिल वगैरह करके हम लोग कितना आ गया 164। अब हम लोग क्या करेंगे, 79 को इंटू 164 हम लोग यहाँ पे कर रहे होंगे। तो यार इसको तुम लोग घर पे बैठ के करना, और यहाँ पे हम लोग का आंसर आ रहा होगा 12,956। तो प्रॉफिट ऑफ प्रदीप बाबू ये हम कैसे करके निकाले, 79 × 164 आप यहाँ पे रफ में करो, आपका आंसर आ रहा होगा 12,956। तो प्रदीप बाबू का जो क्या ये प्रॉफिट था वो कितना आया 12,956। अब हम लोग को निकालना किसका है, अब हम लोग को आमिना बीबी का प्रॉफिट निकालना है। तो आमिना बीबी का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट ऑफ आमिना बीबी, इसका देखो दो तरीका है। अब क्या कर सकते हो आप, टोटल प्रॉफिट है 27,000, उसमें से प्रदीप बाबू को 12,000 मिल चुका है, तो आप क्या करो आमिना बीबी का प्रॉफिट माइनस करके निकाल लो, या फिर जिस तरीके से आप निकालते आए हो उसी तरीके से करो। तो यहाँ पे लिखोगे 90/169 इंटू 27,716, और यहाँ से आपको पता है कि डायरेक्ट कट करके कितना आएगा 164, यहाँ पे एक बार कट कर लिया ना तो 164, और 90 को 164 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा होगा बाबू, आ रहा होगा हम लोग का 14,760। तो आमिना बीबी को कितना मिलेगा 14,760, और प्रदीप बाबू को कितना मिलेगा 12,956 56। तो ये प्रदीप बाबू का और आमिना बीबी का जो कैपिटल निकाले ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, ये चीज तो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से कॉपी करो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को पिछला क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को जरूर से ट्राई करो, लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को करना एक बहुत बेटर प्रैक्टिस है, आपका अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छा हो जाएगा। तो आई होप आप लोग ट्राई कर लिए होंगे, और अगर नहीं बना तभी देख रहे होगे इस क्वेश्चन को। ओके तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि न्यामा चाचा एंड कराबी दीदी टुगेदर स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹30,000 एंड 50,000। अगेन हम लोग को न्यामा चाचा का इन्वेस्टमेंट गिवन है 30,000 और कराबी दीदी का इन्वेस्टमेंट गिवन है 50,000। फिर से यहाँ पे ट्विस्ट आता है, न्यामा चाचा क्या करते हैं 6 महीनों के बाद उनको ऐसा लगता है कि उनको इन्वेस्टमेंट और करना चाहिए, और वो 40,000 मोर करते हैं, यानी वो 6 महीनों के बाद अपना जो 30,000 का इन्वेस्टमेंट है उसमें 40,000 और ऐड करने वाले हैं, यानी उनका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 70,000। साथ ही साथ एक और चीज गिवन है, बट कराबी दीदी विथड्रॉ 10,000। अब विथड्रॉ का मतलब क्या होता है, तो विथड्रॉ का मतलब होता है कि आप अपना पैसे को क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो। तो कराबी दीदी जो कि 50,000 का इन्वेस्टमेंट कर रही थी वो अब क्या करेगी 10,000 निकाल लेगी, कब 6 महीनों के बाद, यानी उनका इन्वेस्टमेंट 6 महीने के बाद क्या हो जाएगा 50,000 से घट के 40,000 हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पे हम लोगों को क्या निकालना है, सबसे पहले अच्छे से कैपिटल निकालना है, उसके बाद फिर कैपिटल का रेशियो निकालेंगे, और जो प्रॉफिट है 19,000 का उस प्रॉफिट को आसानी से बांट रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कैपिटल ऑफ न्यामा चाचा। तो न्यामा चाचा कितना दे रहे भाई, तो न्यामा चाचा बोले कि हम तो भाई 30,000 देंगे, और ये स्टार्टिंग में दे रहे थे, और ऐसा कब तक देंगे वो 6 महीनों तक। 6 महीने के बाद न्यामा चाचा क्या करेंगे, इसी 30,000 में 40,000 और ऐड करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है कि वो लोग सिर्फ यहाँ पे 40,000 लिख रहे होते हैं, और इसी 40 को नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए समझ लेता है। यार वो 40,000 मोर क्या बोल रहा है कि जो पहले हम दे रहे थे वो तो देंगे, साथ ही साथ 40,000 और ऐड करेंगे, मोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे 40 नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा बाबू, यहाँ पे 30 था और 40 और ऐड हुआ, यानी 70 हो जाएगा। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 6 3 से कितना हो जाता है बाबू 18, तो यहाँ से आ गया 1,80,000,
और 7 6 हो गया 42, यानी हो गया 4,20,000। 1,80,000, 4,20,000 ऐसे जोड़ सकते हैं हम लोग। 60,000, तो ये 60,000 बोल रहे, 6 लाख रुपए। तो न्यामत चाचा का जो टोटल कैपिटल था वो कितना हो गया? 6 लाख। इसी तरीके से हम लोग किसका कैपिटल निकालेंगे? कैपिटल ऑफ कराबी दीदी। कराबी दीदी, तो ये चैप्टर काफी आसान है, आप इसको एकदम स्किप नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाओ। ओके, तो सबसे पहले कराबी दीदी क्या दे रही थी? 50,000। और 50,000 कब तक दी? 6 मंथ तक। 6 मंथ के बाद वो क्या किया? 50,000 के बजाय 10,000 क्या किया? विड्रॉ किया। तो 50,000 से 10,000 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 40,000। और ये भी 6 मंथ, टोटल मंथ कितना होता है? 12। तो 6 और 6 12। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो यहाँ कितना हो जाएगा बाबू? 3 लाख। ठीक है, 6 4 24, तो 2,40,000। 3 लाख और 2,40,000 कितना हो जाएगा? 5,40,000। तो इसका भी इन्वेस्टमेंट आ गया कितना? 5,40,000। अब हम लोग को जब दोनों का इन्वेस्टमेंट मिल जाता है, ये हम लोग का इन्वेस्टमेंट पहला है और ये दूसरा है, दोनों इन्वेस्टमेंट मिल गया, तो हम लोग क्या निकालेंगे? रेशियो ऑफ कैपिटल। और रेशियो ऑफ कैपिटल तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखो यहाँ पे 60 लाख इस टू 5,40,000। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 60 और 54 किससे कट करेगा? तो देखो बहुत सारा बच्चा 2 से कट कर सकता है, बट यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई आप 6 का टेबल जानो ना। 6 का टेबल कितना होगा? 6 10 6 9 सा। 2 से भी कट करोगे तो आंसर तो आ ही रहा होगा। तो फाइनली रेशियो जो हम लोग का आया है वो कितना आया है? 10:9 का रेशियो आ गया। 10:9। अब यहाँ पे हम लोग को जो टोटल प्रॉफिट गिवन है वो टोटल प्रॉफिट कितना है? तो टोटल प्रॉफिट हम लोग को गिवन है भाई क्वेश्चन में 19,000। इन लोग को जो प्रॉफिट हो रहा है, बहुत कोई बोलेगा कि सर आप 6 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 5,40,000 का इन्वेस्टमेंट है और प्रॉफिट हो रहा है 19,000। तो देखो हम लोग ये मान के चले कि भाई इन्वेस्टमेंट जो है क्या है? वो मंथली है। इससे हम लोग का इन्वेस्टमेंट निकालना और ये जो कैपिटल का रेशियो निकालना वो काफी आसान हुआ। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट ये है या नहीं ये हम लोग को नहीं पता, कुछ कम भी हो सकता है, कुछ ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो रेशियो होगा एट द एंड वो कितना आएगा? 10:9 का आएगा। खैर इतना हम लोग को नहीं जानना है, हम लोग को टोटल प्रॉफिट मिल चुका है 19,000 और रेशियो हम लोगों को पता है, तो हम लोग बहुत आसानी से इस पैसे को बांट देंगे इन दोनों के बीच में। और आप लोग जल्दी से वीडियो पॉज करके एटलीस्ट यहां से करो। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट ऑफ न्यामत चाचा। न्यामत चाचा का रेशियो जो 10 है वो ऊपर जाएगा, और 10 + 9 एक बच्चे को भी पता होता है कि कितना होता है? 19। और ये तो यार बहुत आसान है, तो यहाँ से हम लोग कट कर रहे होंगे तो यहाँ 1000 आएगा, और 10 × 1000 कितना हो जाता है? 10,000। तो न्यामत चाचा को जो पैसा मिलेगा एज अ प्रॉफिट वो कितना होगा? 10,000। साथ ही साथ प्रॉफिट ऑफ कराबी दीदी। कराबी दीदी, तो यहाँ पे हम लोग माइनस करके भी निकाल सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि भाई 19,000 था, उस 19,000 में से 10,000 तो न्यामत चाचा ले लिए, तो बचा कितना? बचा है 9,000। तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते थे, या फिर जो आप अब तक करते आए हो वो भी कर सकते हो कि 9/19 इंटू 19,000। तो यहाँ से आ जाएगा 1000 और फाइनली आ जाएगा 9,000। तो चाहे आप इस तरीके से करो माइनस करके, चाहे आप रेशियो के हिसाब से करो, दोनों ही हिसाब से हम लोग को 9,000 आ रहा होगा। तो खैर आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और काफी आसान सा क्वेश्चन था। अब एक हम लोग एग्जाम्पल का क्वेश्चन लेंगे, एप्लीकेशन में है, हमको लगता है कि उस क्वेश्चन को करा देना ज्यादा बेहतर है, इसलिए करवा रहे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो, उसके बाद हम लोग एक एप्लीकेशन का क्वेश्चन को लेते हैं। ओके, तो 2 क्वेश्चंस को करने के बाद अब हम लोग ले लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन भी होगा। उस क्वेश्चन को करने से पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करें। ये पिछले वाले क्वेश्चन के एकदम जैसा ही है, तो आपका आंसर आना चाहिए और आंसर आप हमको कमेंट कर रहे होगे। अब ले लेते हैं हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन, जो कि एप्लीकेशन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन में देखो हम लोग को क्या गिवन है, हम लोग को बोला जा रहा है कि मनीषा हैज स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹3,750। यानी इस बिजनेस को जो स्टार्ट कर रही है वो सिर्फ कौन है? अकेली मनीषा है, जिसका इन्वेस्टमेंट है 3,750। बहुत अच्छा। इसके बाद बोला जा रहा है कि रजत आफ्टर 6 मंथ रजत ज्वाइन द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹15,000। 6 महीनों के बाद बिजनेस में एक और बंदा ज्वाइन होता है जिसका नाम है रजत, और वो इन्वेस्ट कितना करता है? 15,000। यहाँ पे भी हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को इन लोगों का कैपिटल निकालना है, और कैपिटल कैसे निकालेंगे? मंथली करके। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम आपको बता रहे हैं, आपको एग्जाम में कैसे करके समझ में आएगा कि यहाँ पे हमको इन्वेस्टमेंट जो निकालना है वो मंथली हिसाब से निकालना है, या हम लोग को जो गिवन है उसी को लेके प्रोसीड कर देना है, जैसे कि अब तक पहले हम लोग कर रहे थे।
तो इसका बेसिक हिंट ये है कि आपको क्वेश्चन में मंथ लिखा हुआ मिलेगा। इससे पहले का जो 2 क्वेश्चन हम लोग किए हैं उन दोनों ही क्वेश्चन में आप देखोगे कि एक वर्ड मंथ इस्तेमाल हुआ, लेकिन जो वीडियो नंबर 1 और वीडियो 2 में हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे वहां पे कहीं पे भी मंथ का बात ही नहीं था। वहां पे आप लोग को ईयरली इन्वेस्टमेंट दिया हुआ रहता था, लेकिन इन क्वेश्चंस में क्या गिवन रहेगा, मंथ गिवन रहेगा। तो ये मंथ जो है आप लोग के लिए एक हिंट रहेगा कि जहां आपको क्वेश्चन में पार्टनरशिप बिजनेस के मंथ दिख जाए वहां समझ जाओ कि कैपिटल को मंथली हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो अब आते हैं वापस इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हम लोग को मनीषा कैपिटल गिवन है, कितना गिवन है, 3750। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं भाई कैपिटल ऑफ मनीषा। अब यार मनीषा का जो कैपिटल है वो कितना है, 3750। अब इस 3750 को मंथली निकालना है तो कितना मंथ के लिए निकालेंगे, क्योंकि ये ना बीच में मोर कर रही है और ना विथड्रॉ कर रही है, ना ही एक्स्ट्रा ऐड कर रही है, ना ही निकाल रही है, जितना है उतना ही रहेगा। यानी इसी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, और इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 5 से कितना हो जाएगा, 12 5 66, 12 से तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाबू आपका 45,000 रुपया। ठीक है, तो ये पूरा एक साल में कितना का इन्वेस्टमेंट करती है, 45,000। इसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, कैपिटल ऑफ रजत। अब रजत के लिए सोचो कि रजत का जो इन्वेस्टमेंट है वो है आपका 15,000, लेकिन ये बंदा 15,000 कितने महीने तक देगा, ये बिजनेस को ज्वाइन ही किया 6 महीने के बाद, और पूरा जो बिजनेस हो रहा है वो हो रहा है 1 साल का। तो 6 महीने के बाद ये बंदा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है, तो पहला 6 महीना तो गया, उसमें तो ये पैसा कोई दिया नहीं है, तो ये बचा हुआ 6 महीने में ना देगा। तो यहाँ पे ये जो मंथ होगा इसके लिए वो कितना होगा, 6। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो 6 कैसे आया। ये बिजनेस की स्टार्टिंग 6 मंथ में था ही नहीं यार, ये तो 6 महीने के बाद ज्वाइन किया। जब कोई 6 महीने के बाद ज्वाइन किया वो तो बस आखिरी के 6 महीने इन्वेस्ट करेगा। तो ये 15,000 आखिरी के 6 महीने में दे रहा है, जो कि मल्टीप्लाई हो गया कितना हो जाए, 15 6 90,000। तो टोटल जो यहाँ का रजत का इन्वेस्टमेंट है वो 90,000। पीछे ज्वाइन किया बंदा लेकिन ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, इससे ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकाल लेंगे रेशियो ऑफ कैपिटल। रेशियो ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगा बाबू, पहला वाला का कैपिटल टू दूसरे वाले का कैपिटल। तो 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे कट करो, तो हम 5 से कट कर दे रहे फिलहाल तुम लोग के लिए। 5 9 जा 5 5 कितना, 5 1 जा 18 जा 9 1 जा 9 9 2 जा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से रेशियो निकाले, 1:2। और जो टोटल प्रॉफिट हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है वो कितना है, ध्यान से देखो। तो टोटल प्रॉफिट हम लोगों को गिवन है ₹6,900। इन लोगों को जो प्रॉफिट होता है वो होता है 6,900, और इसी को ये लोग बांटने के लिए क्या कर रहा है, मारा पीटी चालू है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं भाई प्रॉफिट ऑफ मनीषा। तो मनीषा का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, उसका जो रेशियो है, उसका रेशियो इसका 1 है, और नीचे सम ऑफ द रेशियो 1 + 2 इज 3 × 6,900। तो यार यहाँ से हम लोग जब कट करेंगे तो वो आ जाएगा 2,300, और 2,300 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही क्या हो जाएगा, इसका कैपिटल। अगेन आपको किसका प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट ऑफ रजत। और रजत का प्रॉफिट हम लोग माइनस करके भी निकाल सकते हैं और रेशियो के हेल्प से भी निकाल सकते हो। इस बार हम रेशियो के हेल्प से निकाल दे रहे हैं। 6,900 3 1 जा 3 अगेन 23 × 2 कितना होता है, 4,600। तो यहाँ पे जो रजत का प्रॉफिट आया वो कितना आया बाबू, ₹4,600। तो बस इतना ही सा क्वेश्चन था। इसमें हम लोग को बस मनीषा का 12 महीने के लिए कैपिटल को कैलकुलेट करना था, और रजत का 6 महीने के लिए, उसके बाद 6,900 को आसानी से हम लोग डिवाइड कर दिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन समझ में आया है तो इस क्वेश्चन को आप कहाँ कर रहे होगे, क्वेश्चन को होमवर्क में कर रहे होगे, और आंसर आप हमको कमेंट कर रहे होगे। तो आप लोग बाबू पढ़ाई लिखाई करते रहो। इसके बाद जो हम लोग एक वीडियो लाएंगे उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर रहे होंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।